बच्चों, आपने भारत के भौतिक स्वरूप पाठ में देखा कि अब तक देखा है कि किस तरह जो है वो भारत में जो विभिन्न आकृतियां हैं वो किस तरह से बनी हैं। अपक्षय से, निक्षेप से, अपर्दन से बनी हैं। फिर आपने देखा कि जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है उससे जो है वो विभिन्न प्लेटें खिसकी हैं जिससे ज्वालामुखी और बड़े बड़े महाद्वीप बने हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि भारत में किस तरह का भौगोलिक वितरण है, मतलब कितनी तरह की आकृतियां यहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आता है इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें सारे पर्वत आते हैं। उत्तरी मैदान आता है, फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है, भारतीय मरुस्थल आता है, तटीय मैदान आते हैं, द्वीप समूह आते हैं। तो इस तरह 6 भागों में जो है वो भारत की भू आकृति को विभाजित किया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। ये देखिए, ये भारत के उत्तर में है, ये इस तरह से है, और ये सिंधु से यहाँ पर और ये ब्रह्मपुत्र तक जो है ये आकार में फैली हुई है। ये पूरा जो ब्राउन क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं, ये उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला आता है महान या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ये सबसे ऊंची श्रेणियां इसमें आती हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर है। इन श्रेणियों की क्या क्या खासियत है, क्या विशेषता है? ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं जिससे यहाँ हिमनियों का प्रवाह होता है, और ये जो हिमालय है ये क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। फिर उसके नीचे जब हम आते हैं तो ये हिमाचल या निम्न हिमालय आता है जो संपीड़ित पर्वत श्रेणियों से बने हुए हैं। इनकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर है। ये इससे नीचे होते हैं, जिसमें कश्मीर घाटी आती है, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, पहाड़ी नगर आते हैं। फिर सबसे अंत में आता है शिवालिक। शिवालिक जो है असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। इनकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर तक होती है। तो ये नीचे होते हैं। तो इस तरह हिमालय में सबसे ऊपर महान या आंतरिक हिमालय, दूसरा हिमाचल या निम्न हिमालय, तीसरा आता है शिवालिक की श्रेणियां। इन सब की ऊंचाई से आप समझ गए होंगे कि इनकी ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। ऊंचाई के हिसाब से 3 भागों में बटा हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हिमालय का जो ऊंचा शिखर है, जो हिमालय वाला हिस्सा था जहाँ 6000 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई थी, उनमें मुख्य पर्वत कौन से आते हैं? माउंट एवरेस्ट आता है जो नेपाल में 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजुंगा, मुकालू, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरुआ, गुरुला, मंधाता, इस तरह से हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट, ये आपने पहले ही पढ़ लिया। फिर आप इसके बाद आते हैं हिमाद्री, जो सेकंड वाला था, जिसमें आपने पढ़ा इसकी ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। इसमें ज्यादातर जो है कश्मीर घाटी और हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू घाटियां स्थित है। ये न है पहाड़ी क्षेत्र, हिल स्टेशंस के नाम से जाना जाता है। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसमें जो है निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। जो आपने कुछ नाम सुने हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, जो घाटी होती है उसे दून कहते हैं। तो ये सब शहर इसमें आते हैं। इस उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया है। इन वर्गों को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय तथा तिस्ता और दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं जो आप पता कर सकते हैं।
ये देखिए, ये यहाँ पे ये आपके असम की तरफ हिमालय है।